हेलो एवरीवन। आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आपके घर में कोई भी बच्चा है और वो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसके लिए ये बिल, यानी सभी पेरेंट्स के लिए ये बिल है जो कि अब एक्ट बन चुका है, कानून बन चुका है ना। इसके अंदर कुछ सेक्शंस हैं जिसको आपको जानना चाहिए, हर एक पेरेंट्स को जानना चाहिए कि क्या क्या आपके राइट्स आपको दिए गए हैं, है ना। और क्या क्या चेंजेस हुए हैं और किस बेसिस पे स्कूल की जो फीस है ना, स्कूल की जो फीस है वो रेगुलेट होगी, है ना। रेगुलेट मतलब बढ़ाई जा सकती है, कम तो फीस होती नहीं कभी भी, बट बढ़ाया जाने के लिए एक रेगुलेशन आया है जिसका नाम आप मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। द दिल्ली स्कूल एजुकेशन, है ना, एंड रेगुलेशन ऑफ फीस। अब ये बिल हट गया है, अब ये एक्ट बन चुका है, ठीक है। क्योंकि अभी पहले बिल था, पहले बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, अब ये एक्ट बन चुका है, तो अब ये कानून बन चुका है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर प्रोविजन दिए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रूल है वो थोड़ा देखेंगे हम पहले तो, ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हो 4 अगस्त को ये इंट्रोड्यूस हुआ था और अब ये पास भी हो चुका है, ठीक है। अब इसमें कुछ ना इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग से दिया हुआ है, कुछ डेफिनेशन वगैरह दी हुई है जिसकी कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को नॉर्मल समझने की आराम से। मेन तो इसके सेक्शन से कुछ वो ज्यादा देखते हैं जरा, ठीक है। तो चलिए सेक्शंस के ऊपर चलते हैं। अब देखिए क्या होता है इसके अंदर। इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है आपका, ये रूल आप देख सकते हो आप, कि जो फीस बढ़ाएगा कौन, ठीक है। फीस बढ़ाएगा कौन, तो फीस बढ़ाने के लिए, फीस को रेगुलेट करने के लिए, है ना, एक स्कूल लेवल फी रेगुलेशन कमेटी बनाई जाएगी, है ना। यही लोग फीस बढ़ाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर बात। और ऊपर से सेक्शन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि भाई इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। कहने का मतलब ये है कि भाई, क्या इसका मतलब ये है कि भाई स्कूल कमेटी ही फीस बढ़ाएगी, अगर बिना स्कूल कमेटी के फीस नहीं बढ़ाई जा सकती, है ना। स्कूल लेवल की जो रेगुलेशन कमेटी है वही फीस बढ़ाएगी। तो सेक्शन 4 में लिखा हुआ है। तो सेक्शन 3 बस ऐसे ही आप नॉर्मल है, आपको स्ट्रिक्टनेस दिखाई जा रही है कि हाँ भाई कोई फीस नहीं बढ़ाई जाएगी बिना अप्रूवल के, ठीक है। बट सेक्शन 4 में ये लिखा हुआ है कि स्कूल लेवल जो रेगुलेशन कमेटी है, फी रेगुलेशन कमेटी है, वही फीस बढ़ाएगी, ठीक है। अब सभी को, ये स्कूल वालों को, भाई ये मैंडेटरी हो गया है कि ये कमेटी उनको बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। अब इस कमेटी के अंदर मेंबर कौन कौन रहेंगे ये इसके अंदर दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन लोग स्कूल की फीस बढ़ाने के लिए जो कमेटी बनी है या बनेगी स्कूल के अंदर जिसमें आपका बच्चा पढ़ रहा होगा, है ना, वो कौन कौन लोग होंगे जो स्कूल फी की फीस बढ़ा सकते हैं। तो पहले तो नंबर 1 होगा चेयरमैन, ठीक है। और चेयरमैन कौन हो सकता है? चेयरमैन वो होगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल नॉमिनेटेड बाय मैनेजमेंट। कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट है और नॉमिनेटेड बाय मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ही नॉमिनेट करेगा। कहने का मतलब है स्कूल जो होगा, वही स्कूल का जो मैनेजमेंट होगा उसी में से कोई एक चेयरपर्सन बन जाएगा, जिसको भी, जो कि स्कूल फी लेवल फी स्कूल लेवल फी रेगुलेशन कमेटी का चेयरपर्सन होगा, ठीक है। उसके बाद आइए दूसरे नंबर पे इसके अंदर जो फीस बढ़ाने के लिए जो जिम्मेदारी मिली हुई है वो मिली हुई है प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, है ना। प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल यानी स्कूल के प्रिंसिपल दूसरे नंबर पे आते हैं, जिनकी परमिशन से ये फीस बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आइए आप। तीसरे नंबर पे मेंबर ऑफ द मेंबर होंगे इसके 3 टीचर ऑफ द स्कूल टू बी सेलेक्टेड थ्रू ड्रॉ ऑफ लॉट्स। यानी 3 जो है मेंबर होंगे और वो कैसे चुने जाएंगे, मतलब लकी ड्रॉ टाइप का जो होगा वो भी उसमें से चुने जाएंगे। 3 स्कूल के टीचर चुने जाएंगे, ठीक है। 5 पेरेंट्स होंगे, 3 तो मेंबर हो गए, 5 पेरेंट्स होंगे। अब 5 पेरेंट्स में कौन पेरेंट्स होंगे? एनी कोई भी पेरेंट नहीं होगा। पेरेंट वो होगा जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन के अंदर का होगा, मतलब, ठीक है। तो वो 5 पेरेंट उसके मेंबर होंगे, ठीक है। यानी कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन जो होगा उसके अंदर से 5 पेरेंट्स होंगे जो कि मेंबर होंगे, ठीक है। ये साफ लिखा हुआ है। अब ऑब्जर्वर होता है, एक ऑब्जर्वर होगा लास्ट में, नॉमिनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, है ना। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का नॉमिनी होगा, ठीक है।
अब ये हो गया आपका। अब आगे देखते हैं जरा थोड़ा, ठीक है, ये सारे के सारे होंगे। और एक थोड़ा आपके आपके काम की बात ये भी है कि द लिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द स्कूल लेवल फी रेगुलेशन कमेटी शैल बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड एंड वेबसाइट ऑफ द स्कूल। कहने का मतलब है कि ये जो आप कहोगे कि ये जो मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन है, सेक्रेटरी है, ऑब्जर्वर है ना, ये इनके बारे में कहाँ से पता चलेगा भाई हमको, है ना। तो इसके बारे में स्कूल की वेबसाइट पे रहेगा आपका, और स्कूल के नोटिस बोर्ड पे भी रहना जरूरी है, कंपलसरी। ठीक है, चलिए अब जरा हम आते हैं सेक्शन नंबर 8 पे। जैसे मान लो क्या होगा कि अगर आपको इसमें कोई लगता है कि भाई स्कूल की फीस ज्यादा बढ़ गई है ना। अब स्कूल की फीस ज्यादा बढ़ गई है तो आप क्या करोगे, है ना, आप क्या करोगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना होगा स्कूल की अगर फीस बढ़ गई है तो, है ना। चलिए, है ना, स्कूल की अगर फीस बढ़ गई है तो क्या करना होगा, ठीक है। स्कूल की अगर फीस बढ़ गई है तो भाई सीधी सी बात है कि स्कूल की अगर फीस बढ़ गई है तो आप क्या करोगे, अपील करोगे, है ना, अपील करोगे, ठीक है, आप करोगे अपील। और अपील कहाँ करोगे ये देखना है। अब सेक्शन नंबर 5 क्लॉज नंबर 8 इसमें लिखा हुआ है कि भाई, ऊपर लिखा हुआ है, नीचे मत देखना सेक्शन नंबर 6 के अंदर, है ना, वो अलग है। सेक्शन नंबर 5 का क्लॉज नंबर 8 जो है वो ये बोल रहा है एग्रीव्ड पेरेंट्स, यानी कि जो भी पेरेंट्स जो है वो वो भाई, अगर आपको प्रॉब्लम है तो जब फीस बढ़ी है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपील फाइल करनी है। अब भाई अपील कहाँ फाइल करनी है, क्या कोर्ट में जाना है आपको, भाई कोर्ट में नहीं जाना है। आपको एक अपेलेट कमेटी बनाई जाएगी, है ना, और उस कमेटी के अंदर कुछ मेंबर होंगे, उनके सामने आपको अपील करनी होगी, ठीक है। बहुत सारी चीजें ध्यान रखना। इसके बाद कहाँ जाओगे आप ये भी मैं बताऊंगा आपको। अगर फीस ज्यादा बढ़ गई है तो अपेलेट कमेटी के बाद आप कहाँ जाओगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसके अंदर पहले तो मेंबर कौन कौन से होंगे जो इसके अंदर, या चेयरपर्सन वगैरह जो कौन कौन होंगे, देखो सबसे पहले चेयरपर्सन जो होगा वो कौन होगा इसके अंदर, वो ये होगा डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ द कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट। यानी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल पड़ता है उस स्कूल के अंदर जो भी डिप्टी डायरेक्टर होगा उस एरिया का, उस डिस्ट्रिक्ट का, वो उसका चेयरपर्सन होगा अपेलेट कमेटी का, ठीक है। जहां आपको अपील करनी है कि भाई आपकी फीस गलत तरीके से बढ़ाई गई है स्कूल के अंदर, है ना, कमेटी ने जो स्कूल की फीस बढ़ाई है वो गलत तरीके से बढ़ाई है, तो आप ऊपर जा सकते हैं। ऊपर जाने के लिए भी भाई इसके अंदर क्या है कि भाई, इसके अंदर क्या लिखा हुआ पता है, इसके अंदर ध्यान रखना कि एक कोई सिंगल आदमी नहीं जा सकता है, सिंगल आदमी कोई नहीं जा सकता अपील करने के लिए। आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एग्रीव्ड पेरेंट्स, अकेला तो जा ही नहीं सकता, पेरेंट्स लिखा हुआ है। ग्रुप, ग्रुप में जाना होगा आपको, तो कई सारे लोग जो है, काफी पेरेंट्स आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे, और वो भी 30 दिन के अंदर अंदर, है ना, तब जाकर के आप अपील फाइल करोगे, ठीक है, तब जाकर के आप अपील फाइल करोगे। यानी अपील का रास्ता थोड़ा सा टफ है, ठीक है। बिकॉज होता क्या है कि कुछ लोगों को जस्टिफाइड लगेगी फीस, कुछ लोगों को ज्यादा लगेगी फीस, कुछ को कम भी लग सकती है। तो हो सकता है कि आपके साथ ग्रुप ना बन पाए जल्दी से, बट अगर बन गया तो फिर आप अपील फाइल कर सकते हो। अपील फाइल करोगे तो सेक्शन 6 में लिखा हुआ है कि चेयरपर्सन कौन होगा। चेयरपर्सन डिप्टी डायरेक्टर मैंने बताया आपको, मेंबर सेक्रेटरी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो है ना, ये हो गया आपका। फिर मेंबर चार्टेड अकाउंटेंट एक होना चाहिए। फिर एक अकाउंट्स फंक्शनरी ऑफ द रीजनल जो है डिस्ट्रिक्ट वो होगा। उसका 2 रिप्रेजेंटेटिव स्कूल, स्कूल का भी 2 लोग होंगे, स्कूल के लोग होंगे 2, और 2 पेरेंट्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पेरेंट्स होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास एक ये अपील अपील करने के लिए होगी कमेटी पूरी, ठीक है। आप जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो आप अपील करोगे ही, ठीक है, यहाँ तो आपने अपील किया। अब मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, जरा आप देखेंगे एक बार, है ना।
आप ध्यान रखना कि फीस किस किस चीज के ऊपर बढ़ाई जाएगी, भाई क्या क्या स्टैंडर्ड होगा जिसके अकॉर्डिंग आपकी फीस डिसाइड होगी। सबसे पहले आप जिस लोकेशन में पढ़ा रहे हैं वहां की लोकेशन के अकॉर्डिंग ही फीस डिसाइड होगी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ द स्कूल, ठीक है। एक्सपेंडिचर, है ना, मेंटेनेंस के ऊपर जो खर्चा करती है स्कूल वो, ठीक है। और उसके बाद आपका क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, भाई क्या है कि मैं हम सैलरी ज्यादा देते हैं बाकी स्कूलों से, है ना, तो इसके बिहाफ पे भी आपकी फीस बढ़ाई जा सकती है। रीजनेबल अमाउंट ऑफ ईयरली सैलरी इंक्रीमेंट, अब हर टीचर की भाई सैलरी इंक्रीज होती है हर साल, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग। दूसरा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑफ द स्टूडेंट ओवरऑल टोटल इनकम ऑफ द स्कूल, जो भी है मतलब ये सारी इसके ऊपर फीस बढ़ाई जाएगी। बाकी एनी अदर फैक्टर भी दे दिया, इन सारी जो फैक्टर्स हैं इसके ऊपर फीस बढ़ाई जाएगी, ठीक है। अब आपके साथ आइए, अब आप आइए फटाफट से रिवीजन कमेटी के ऊपर, ठीक है। अब रिवीजन कमेटी, अगर आप अपेलेट कमेटी से भी सेटिस्फाइड नहीं है, अगर आप अपेलेट कमेटी से भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप कहाँ जाएंगे, रिवीजन कमेटी से। तो आप कहाँ जाएंगे, रिवीजन कमेटी के पास जाएंगे। अब रिवीजन कमेटी जो है उसके अंदर फिर देख लो कौन कौन होगा। चेयर पर्सन के जो होंगे वो होंगे एनी एमिनेंट पर्सन हैविंग मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ये नॉमिनेट होगा, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट करेगी इसको नॉमिनेट। अब होगा क्या कि भाई एक फेमस पर्सन होगा, जो एमिनेंट पर्सन होगा जिसने एजुकेशन में कुछ किया हो। दूसरा, मेंबर चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेंबर, फिर ये भी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट, डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्कूल्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पेरेंट्स, है ना। अब ये आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर सेक्रेटरी, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, ये आपका रिवीजन कमेटी के मेंबर होंगे, ठीक है, रिवीजन कमेटी के मेंबर होंगे। बात समझ में आई। अब एक इंपॉर्टेंट दो सेक्शन और है इस पूरे बिल के अंदर, मैंने आपको पूरा बिल समझा दिया आपको, है ना। अब आपको मैं 13 नंबर सेक्शन पे लेके चलता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके बिहाफ, ठीक है, जो स्टूडेंट को जानना चाहिए, स्टूडेंट के पेरेंट्स को जानना चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट को पेरेंट्स को जानना चाहिए। आप जरा ध्यान से देखना, ठीक है। ये सेक्शन 13 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 13 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोहिबिशन ऑफ फी रिकवरी थ्रू कोर्सिव मीन्स, यानी कि कोई ऐसा तरीका नहीं अपनाना है आपको जिससे कि स्टूडेंट हरास हो, ठीक है। जैसे कि सपोज करो कि भाई आप नाम काट रहे हो, स्ट्राइकिंग डाउन द नेम ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द रोल्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फीस नॉट डिटरमाइंड एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। क्लियर है, मतलब अगर पेमेंट नहीं दी है तो नाम काटना एक गलत है, नाम नहीं काटना, उसको मौका देना है फीस जमा करने का थोड़ा, है ना। उसके बाद दूसरा है विद होल्डिंग एग्जामिनेशन रिजल्ट, किसी भी बच्चे का रिजल्ट नहीं रोकना है, ठीक है, किसी भी बच्चे का रिजल्ट नहीं रोकना है, सेक्शन नंबर 13 में लिखा हुआ है ना। और उसके बाद डिनाइंग एक्सेस टू एजुकेशन, ठीक है, डिनाइंग एक्सेस टू एजुकेशन क्लासेज और एक्टिविटी टीसी, यानी आप क्लास उसको अटेंड करने से नहीं रोक सकते हैं, है ना। भाई वो लिखा हुआ है ना साफ साफ 13 सेक्शन में, उसका सी नंबर क्लॉज, यानी कि आप एजुकेशन लेने से नहीं रोक सकते, यानी क्लास लेने से नहीं रोक सकते। अगर आपने उसको पब्लिकली बताया, पब्लिक ह्यूमिलिएशन किया, साइकोलॉजिकल हरासमेंट किया, जैसे कि बच्चों को परेशान किया, बोला सबके सामने, है ना, उसको बार बार बोल रहे हैं आप सबके सामने चिल्ला के, चाहे जो भी है, तो ये भी गैर कानूनी होगा। अगर ये वायलेशन करते हो तो स्कूल वालों के ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना होगा पर वायलेशन, यह ध्यान रखना, पर वायलेशन अगेंस्ट एवरी स्टूडेंट, यानी एक वायलेशन करने के 50,000 रुपए, दो वायलेशन करने के 1,00,000 रुपए और 3 वायलेशन करने के 1.5 लाख रुपए, ध्यान रखना, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं सेक्शन नंबर 17 पे चलते हैं थोड़ा, ठीक है, सेक्शन नंबर 17 पे चलते हैं। टोटल देखो, टोटल सेक्शन इसमें 20 है, ठीक है, टोटल सेक्शन इसके अंदर 21 है, सॉरी 21 सेक्शन, ठीक है।
टोटल सेक्शन 21 है, बट अब मैं आपको इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में बता दूं थोड़ा सा, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में जैसे मैं बात करूं, तो अब आइए आप ये सेक्शन 17 जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट बार्ड, यानी कि आप जो है कोई भी सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, यानी जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह है, सिविल कोर्ट जो है वहां आप नहीं जा सकते हैं, आपको अपीलेट कमेटी में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और एक और चीज मैं बता दूं, अगर अपीलेट कमेटी या सारी कमेटियां फेल हो जाएं, लास्ट टू लास्ट आप कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, ठीक है। दिल्ली के हाई कोर्ट में तो जा ही सकते हैं, उसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये सारा का सारा था जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट का कोई मैटर नहीं है इसमें, लिखा भी हुआ यहाँ पे, नो सिविल कोर्ट शैल हैव jurisdiction in respect of any matter in relation to which school fee regulation committee, school fee regulation committee, district fee appellate committee, revision committee or the director of education or any other person authorized by director of education or any other officer appointed or specified, सब लिखा हुआ है इसके अंदर भाई, कोई भी रोक नहीं लगा सकता इनके ऊपर, यानी कि कोर्ट में नहीं जा सकते हो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा, ठीक है। आप डायरेक्ट हाई कोर्ट ही जाओगे, अगर ये सारी जगह आप गए हो फिर भी आपको नहीं कुछ मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट ही जाओगे। यहाँ लिखा नहीं है वैसे, बट जब कहीं नहीं जा सकते तो हाई कोर्ट तो है ही, सुप्रीम कोर्ट तो है ही, वहां जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि ये पूरा का पूरा मैंने आपको समझाया है, आपको आई थिंक समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लीगल टिश्यू यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड ये वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।